सब्सक्राइब कीजिए गौरीनंदन ओवरसीज़ चैनल को और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका गौरीनंदन ओवरसीज़ चैनल में। मैं हूं लवकेश और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होगा एक प्लेटफॉर्म जहां से आप इंटरनेशनल डीलिंग कर सकें। तो उसके लिए आपको एक खुद की कंपनी खोलनी पड़ेगी। वो कंपनी आप चाहे प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, एलएलपी खोल सकते हैं, 1% कंपनी खोल सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको एक कंपनी से स्टार्ट करना होगा, आपको एक खुद की कंपनी बनानी। सो गाइज, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी कंपनी बनाएं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि मिनिमम आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से स्टार्ट करिए। सो गाइज, सेकंड स्टेप पे आता है बैंक अकाउंट ओपन होना। तो आपको कंपनी खोलने के बाद कंपनी के नेम से एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा, ठीक है। अब वैसे तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट बैंक्स में ही अपना अकाउंट खुलवाइएगा, बिकॉज वो आपको सर्विसेज ज़्यादा अच्छी देते हैं। गवर्नमेंट बैंक भी काफ़ी अच्छे होते हैं, वो भी अच्छी सर्विसेज देते हैं। बट कई गवर्नमेंट बैंकों के पास फॉरेक्स की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। सो इसलिए प्राइवेट बैंकों के पास ही अपना अकाउंट खुलवाइएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप पे आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक्सपोर्ट में तो जीएसटी नहीं लगता, कि बिल्कुल सही दोस्तों, एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं लगता। बट जो गुड्स आप भेजते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता। बट आप मान लीजिए गुड्स अपने यहाँ से अपने पोर्ट तक भेजना है, तो जो अपना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा उस पर जरूर जीएसटी लगेगा। तो उसको आप अवेल करने के लिए जीएसटी आपको लेना ही पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप पे जीएसटी लेना पड़ेगा। सो गाइस, जीएसटी के बाद फोर्थ नंबर पे आता है आरसीएमसी। आरसीएमसी मींस रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इशू करती है। अब हर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग आरसीएमसी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए अपेडा होता है। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड करते हैं तो इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी ईपीसी, मतलब जीजेईपीसी, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल होता है। इसके आपको अलग अलग सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी एक्सपोर्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको फोर्थ पॉइंट में अपना आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट निकलवाना है, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आता है, ठीक है, जो मेन स्टेप होता है उसमें आपको लेना होता है आपका आईईसी कोड, मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जिसके बिना आप अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे जीएसटी हो गया, अपना आरसीएमसी हो गया और आईईसी हो गया, ये चाहे तो आप किसी प्रोफेशनल सीए के थ्रू भी करवा सकते हैं और चाहे तो खुद भी निकलवा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, ये आप खुद भी निकाल सकते हैं अपने थ्रू, ठीक है। सो गाइस, ये थे डॉक्यूमेंट्स मेनली जो आपको अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। और हाँ, एक चीज और गाइज, आपको अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोडक्ट जरूर सेलेक्ट कर लेना है, बिकॉज आपको आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोडक्ट आपको अपना पता होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करनी है, तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था, अपेडा लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कोई और प्रोडक्ट में डील करना है तो कोई और आरसीएमसी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको पता होना अपना बहुत जरूरी है। सो गाइस, ये थे मेनली डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अपना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले है फाइंड अ बायर और अ सेलर, ठीक है। सो मान लीजिए आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपने प्रोडक्ट भी चुन लिया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, बट आपके पास बायर ही नहीं है, तो आप कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेनली आपको सबसे पहले ये सब काम करने के बाद एक बायर जरूर ढूंढना होगा। एंड मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो आसपास की कंट्री में से ही बायर ढूंढिएगा सबसे पहले, ना कि ज्यादा दूर की कंट्री, ठीक है। तो बायर ढूंढने के बाद सेकंड चीज आपकी आती है पेमेंट टर्म्स, कि आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है। एलसी है, डीपी है, डीए है, क्या पेमेंट टर्म्स है, वो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सेकंड चीज आपको ये देखनी है कि पेमेंट टर्म्स क्या होगी। थर्ड चीज आपको देखनी होगी कि आपकी इनको टर्म्स क्या है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बहुत सारी इनको टर्म्स हैं, ठीक है, बट मेनली कुछ ही यूज होती हैं, जैसे एफओबी हो गया, सीआईएफ हो गया। तो मेनली आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी इनको टर्म्स आप दोनों के बीच में क्या है, ठीक है। उसी के बाद आपको यहाँ से प्रोडक्ट
भेजते हैं, ठीक है। सो गाइज इसके बाद आपका पॉइंट आता है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मेनली एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते टाइम काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, ठीक है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना सीखना होगा। वैसे तो ये सभी काम CHA से भी आप करा सकते हैं, बट अगर आप खुद से करते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपकी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स में आएंगी, ठीक है। ये सभी आपको काम करने होंगे। इसके बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो सबसे मेन पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे इजी काम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ही मानूंगा, क्योंकि इसमें रिस्क बिल्कुल जीरो होता है मेनली। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, और उसकी पेमेंट आपके पास 100% एडवांस आ गई, तो रिस्क कहाँ हुआ इस बिजनेस में, ठीक है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत इजी है, बट कुछ ध्यान में रखने के लिए जो बातें हैं आपकी, ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी है। तो अगर आप कुछ बातें ध्यान में रख के जो सब मैंने आपको बातें बताई हैं काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक बहुत अच्छे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।